बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो हम जानते हैं और वो एक बात ये है कि अभी कंपटीशन हर एक शोबे के अंदर बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। और माठी परफॉर्मेंस जो है उससे अब काम नहीं चलने वाला। वी हैव टू बी वेरी कंपटिटिव। और हम कैसे फिर एक बेहतर और तगड़ी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं, ये बात मौज़ूए बहस जो है वो है। आप ये देखें कि हर एक इंसान, जैसे मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ, उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, और स्ट्रेंथ्स को सामने रखते हुए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और वीकनेसेस को सामने रखते हुए कुछ थ्रेट्स होती हैं। यानी उसके जो जहाँ जहाँ पे वो बेहतर है दीगर लोगों की निस्बत, उसके सामने कुछ मौक़े होते हैं, और जहाँ जहाँ पे वो कमज़ोर है उसके सामने कुछ ख़दशात होते हैं। और इसी को स्वॉट एनालिसिस भी कहा जाता है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। हम किसी भी शोबे का इंतखाब करें, किसी भी सिमत में हम काम करने का अहद करें, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ ये है या नहीं है। और अगर वो आपकी स्ट्रेंथ है कि जिस शोबे के अंदर आप काम करने जा रहे हैं, तो यकीनन फिर उसके अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर उस शोबे के अंदर आपकी स्ट्रेंथ है, तो यकीनन फिर आपकी लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप उसी का इंतखाब करें। स्ट्रेंथ क्या है? एक तो एक इंसान के वसाइल हैं, और यानी मतलूबा वसाइल एक इंसान के पास मौजूद हैं या नहीं हैं। और दूसरी बात कि एक इंसान का जो टैलेंट है, जो सलाहियत है, वैसे ये भी वसाइल के अंदर आता है, लेकिन हम समझते हैं कि शायद जो सिर्फ़ फाइनेंशियल या दीगर जो रिसोर्सेज हैं। तो बहरहाल एक इंसान के जो टैलेंट्स हैं, एक इंसान की जो सलाहियत है, एक इंसान की जो कैपेबिलिटी है, ये बेपनाह मैटर करती है और हम इसे इग्नोर हरगिज़ भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको इग्नोर करके ट्रेंड्स की वजह से, वक्ती रुझानात की वजह से, वक्ती डिमांड की वजह से, या किसी दूसरे इंसान से इंस्पायर होके अगर हम कोई काम करते हैं, कोई ऐसा काम लॉन्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, अब उसके अंदर क्या है कि हम लोग फिर ट्रबल का शिकार हो जाएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। हम कंपेटिटिव परफॉर्मेंस जो है, हम एक कह लें कि देखें, एक इंसान को हर एक चीज़ को कंपैरिजन में देखा जाता है। एक तो ये कहा जाता है ना कि मुझे अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। ये इंतहाई अहमियत की हामिल बात है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो अलग है उससे कि जो आपको दिया है। और लेकिन एक और चीज़ होती है, अब आपने फ़र्ज़ कर लें कुछ लोगों को हायर करना है, आपको एक जॉब के लिए कुछ लोगों को हायर करना है, आपको 3 अफराद दरकार हैं, आपके पास 17 लोग आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? आप उनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, कौन आपकी ज़रूरत के ज़्यादा करीब है, निस्बतन करीब है, और उसको आप हायर कर लेंगे। तो इस वजह से चीज़ों को कंपैरिजन में देखा जाता है, अफराद को कंपैरिजन में देखा जाता है, और फिर जो बेहतर परफॉर्मेंस देता है वही लीड करता है, वही कामयाब रहता है। तो भाई, अगर हम बेहतर परफॉर्मेंस का हम मुज़ाहरा नहीं कर पाएंगे और कतई नहीं कर पाएंगे, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और अगर हम इसको इग्नोर नहीं करते हैं, अगर हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, अगर हम इसको तरजीह देते हैं, तो फिर हमें एडवांटेज मिलता है, उसका हमें बेनिफिट मिलता है। अपने रिसोर्सेज को देखें और अपनी स्ट्रेंथ्स को, यानी अपने सलाहियत को, अपने टैलेंट को देखें। और फिर दूसरी बात यह है, फिर बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, इट डज़ नॉट एंड हेयर। आगे चल के हमें एक बड़ी मरबूत, बड़ी कह लें कि बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, हमें बहुत अच्छी प्लानिंग के तहत हमें काम को ऑर्गेनाइज़ करना है।
बहुत अच्छे, उसकी बड़ी बेहतरीन अंदाज के अंदर हमने उसकी एक थ्योरी कह लें, हम उसकी एक प्लानिंग कह लें, हमने उसकी जो डिटेल्स हैं वो तय करनी है, हमने उसका पेपर वर्क करना है, हमें उसके लिए तैयारी करनी है। तैयारी करनी ये एक मरला है, और दूसरा अगला जो मरला, थर्ड मरला है, और वो ये है कि हमें एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। क्या करना है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करना है भाई। हमने यानी जो हमने डिसाइड किया हुआ है, प्लान किया हुआ है, हमने उसके मुताबिक चलना है। होता क्या है कि हम किसी मोमेंट्री प्रेशर में आके, अंदरूनी या बैरूनी, अंदरूनी भी होता है बैरूनी भी, अंदरूनी क्या होता है, अपनी कोई ख्वाहिश ऐसी उभरी, इंसान उस पर कंट्रोल ना कर पाए, गुस्सा आ गया, कुछ और ऐसी कोई चीज़ हो गई को जो इंसान उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, कहीं पे रिलेशनशिप बहुत डेवलप हो गई और फिर बंदा सारी चीज़ों को बालाए ताक रख देना। तो बात यह है कि जो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है वो हमें मेंटेन करना है। इट डज़ नॉट मीन कि हमने जो एक दफ़ा डिसाइड कर लिया हम इससे इधर उधर नहीं हो सकते। इट डज़ नॉट मीन, हम उसको एक प्लानिंग के तहत करेंगे। क्या करेंगे? हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमें लानी है और मुसलसल लाते रहना है, उसको हमने जैम नहीं कर देना। ये मत समझिएगा कि हमने उसको जो है वो बिल्कुल जो है, अब आप जो है जो एक दफ़ा मैंने तय कर लिया, हम उसके अंदर मुसलसल बेहतरी लाते रहेंगे अपनी प्लानिंग के अंदर, अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, अपनी प्लानिंग अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर हम मुसलसल 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 बेहतरी लाते रहेंगे। लेकिन यह है कि अपनी इम्पल्सिस के तहत, अपने विम्स के तहत हम कुछ कर लेंगे, ऐसा अचानक जो है वो जी वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, ये काम नहीं करना। तो ये फिर इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी की ज़मानत बनेगी। जज़ाकल्लाह।